तो लोक जनशक्ति पार्टी का हम सिपाही हो चुके हैं। अब जैसा सेनापति का आदेश होगा, आदेशानुसार कार्य होगा। जो आज़ादी के 75 साल के बाद अभी तक मुख्य धारा के साथ नहीं जुड़ पाया, मैं मानता हूँ कि इनके आने से पार्टी को वो मजबूती मिलेगी और लक्ष्य प्राप्ति में भी हम लोगों को बल मिलेगा। हम लोग धरातल पर लाएंगे, समाज के हर वर्ग में जाकर उनकी बात को रखेंगे और इस पार्टी को हम लोग मजबूत करेंगे। हम लोग अपने साथ जोड़ने का हम लोग कार्य करें। इसी क्रम में मुझे खुशी है कि आयुब भाई, रईस भाई और अगली पीढ़ी भी साथ में, सैफ, इन सब ने भी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के विचारों पर, उनके सिद्धांतों को मजबूती देने के लक्ष्य के साथ, उनके सपने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को मजबूती देने की सोच के साथ उन्होंने आज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की सदस्यता ग्रहण करने का काम किया है। मैं उम्मीद रखता हूँ कि जो सोच हमारे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की है, जात पात धर्म मजहब से उठकर बिहार के हर उस व्यक्ति को मुख्य धारा के साथ जोड़ना जो आज़ादी के 75 साल के बाद अभी तक मुख्य धारा के साथ नहीं जुड़ पाया है। मैं मानता हूँ कि इनके आने से पार्टी को वो मजबूती मिलेगी और लक्ष्य प्राप्ति में भी हम लोगों को बल मिलेगा। सर, नीतीश जी कल आपका बहुत इंतजार किए, चूड़ा दही का जो प्रोग्राम था उसमें नहीं आया, लेकिन मैं इस बात को स्पष्ट कर दूं, कोई इंतजार कहीं से नहीं था। तय समय जो था उससे पहले मुख्यमंत्री जी हमारे कार्यालय पर पहुंचे। आप लोग देखेंगे, निमंत्रण भी अगर आप लोग देखेंगे तो उसमें 11 बजे का समय है और वो उससे काफ़ी पहले लगभग 10 सवा 10 के आसपास ही मुख्यमंत्री जी आ गए थे। कल मकर संक्रांति का दिन है, आप सब जानते हैं कि मैं आस्तिक पूजा में था उस वक्त, और तुरंत हमको ये मैसेज मिला कि मुख्यमंत्री जी कार्यालय के समीप ही हैं, पहुँच रहे हैं। तो जब तक वो पहुँचते तब तक हमारा पहुंचना वहाँ पे संभव नहीं हो पाया, बट इसके कोई भी राजनीतिक मायने नहीं निकाले। मुख्यमंत्री जी अगर समय से पहले भी वहाँ पर आए हैं, वो उन्हीं का की जगह है, वो कभी भी वहाँ पर आ सकते हैं। वो आए, उन्होंने आशीर्वाद दिया, शुभकामनाएं दी, ये हम लोगों के लिए बड़ी बात है। नहीं होगा। बिहार तक पे कोई बड़ी जिम्मेवारी मिलेगी पार्टी में, सर खान ब्रदर्स को कोई बड़ी जिम्मेवारी मिलेगी। गेट खुला सर, एक खान ब्रदर्स को बहुत बड़ा चेहरा है सर, खान ब्रदर्स को जिम्मेवारी मिलेगी पार्टी में। सर बहुत बड़ी फैमिली थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा टेक ऑफ का टाइम हो जाने दीजिए। टेक ऑफ का टाइम हो रहा बाबू। आपको सारी चैनलों को भी मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और मुबारकबाद। एक लंबे इंतज़ार के बाद आखिरकार आज चिराग पासवान आए और आप लोगों ने पार्टी की औपचारिक तौर पर सदस्यता ली है, कैसा लग रहा है? बहुत खुशी की बात है, बेशक खुश हूँ। आगे किस तरीके से चुनावी वर्ष है, किस तरह की रणनीति रहेगी? खान ब्रदर्स अब चुनावी मैदान में किस तरीके से अपनी रणनीति बनाएगा? अब तो लोक जनशक्ति पार्टी का हम सिपाही हो चुके हैं। अब जैसा सेनापति का आदेश होगा, आदेशानुसार कार्य होगा। चिराग पासवान अपने संबोधन में आपके द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों की चर्चा कर रहे थे। आगे भी इस तरह के जो आप काम करते हैं, समाज के लोगों को जो मदद करने वाली बात होती है, तो आगे वो ये जारी रहेगा? ये भी जारी रहेगा। और जितनी खान ब्रदर्स जितना लोगों का मदद किया है, तो कम से कम मीडिया के द्वारा मैं ये कहना चाहूँगा कि इसका जांच पड़ताल उसके गांव में, आसपास में जाके पता करने की ज़रूरत है
हम तो नेता थे नहीं, नेता हैं नहीं। आज नेता का एक छोटा सा लेवल लगा। इससे पहले भी ये परिवार हमेशा विकास करती है और करते रहेगी। आपके पुत्र सैफ खान, आप और आपके छोटे भाई रईस खान, लोग ये जानना चाहते हैं कि कौन चुनाव लड़ेगा या फिर सब लोग चुनाव लड़ेंगे? भाई मेरे एक बात बताइए, मैं तो 2 शब्दों में एक कह दिया कि अब मैं लोक जनशक्ति पार्टी चिराग जी के साथ चला गया, तो ये तो पार्टी निर्णय लेगी कि मैं लड़ूंगा कि लोग लड़ेंगे, या तो मैं सेवक हूँ। निर्णय लेना उनका काम है कि मैं चुनाव लड़ूं या ना लड़ूं। चेहरा किसका होगा? मैं एक बात बता रहा हूँ, इससे पहले भी मैं बोल दिया, जब मैं पार्टी में हूँ तो हमारे जो अध्यक्ष महोदय हैं और सारे पार्टी के जितने भी लोग हैं वो निर्णय लेंगे कि हम किससे लड़ेंगे। जी काफ़ी भीड़ था, आज का ऐतिहासिक भीड़ था, जैसे हम लोग चैनल में 2 दिन पहले भी चला था। आपको क्या अनुमान था, इस भीड़ का कुछ अंदाजा था? अगर समय मिला होता तो सिवान की सारी जनता यहाँ होती, सारे कौम के लोग। अब सिवान की जनता भेदभावों से उठ रही है और समझ रहा है कि कौन ठगा और कौन ठगने का काम करता है। आपके इस जो कार्यक्रम है मिलन समारोह, इसे लेकर के सिवान की राजनीति गरमाई हुई है, तमाम लोगों के बीच बेचैनी है। सिवान में अमवाई समीकरण टूटने की बात बताई जा रही है, क्या इससे आप इत्तेफाक रखते हैं? एक बात बताइए कि 5 घंटा जनता इतनी भीड़ के साथ, महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, जवान 5 घंटा एक कड़ाके ठंड में वो पड़े रहे हैं और हमारे चिराग जी का इंतज़ार करते रहे, तो आपको ये अंदाज नहीं लग रही है कि यहाँ की जनता बदलाव चाहती है? क्या कहेंगे आज इस महती सभा में मिलन समारोह के माध्यम से सिवान जिला समेत बिहार के लोगों से क्या संदेश देंगे? मैं तो कहूँगा कि एक बार चिराग जी से मिले और उनसे जुड़ने का काम करें। उनका जो विज़न है उस पर कार्य करने की ज़रूरत है और इंशाअल्लाह वो सबसे बेहतर नेता कहलाएंगे और नई पीढ़ी के लिए, नए जनरेशन के लिए, दलितों के लिए, सारे वर्गों के लिए उनसे ऊंची सोच किसी की नहीं है और वो करेंगे। उनके पिता भी करते आए हैं। पूरे बिहार में जाएंगे, बिहार के हर गांव में जाएंगे। रामविलास जी के जो विचारधारा है, चिराग जी का जो सपना है, उसको हम लोग धरातल पर लाएंगे। समाज के हर वर्ग में जाकर उनकी बात को रखेंगे और इस पार्टी को हम लोग मजबूत करेंगे। यही हम लोग का लक्ष्य है। सिवान का अगला नेता आप नेता नेता तो पहले से भी थे भाई मेरे।